कैसे स्पर्श करके जाएगा। तो वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई ध्यान जाएगा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो भैया 2 होती है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पूछ देगा कि क्या वृत्त में जैसे सिर्फ एक ही त्रिज्या हो सकता है, तो आप बोल सकते हैं कि नहीं, वृत्त में जैसे एक त्रिज्या है, वृत्त में हमने अनंत त्रिज्या खींच के दिखा दिया। नहीं करना, हर परिमीकरण करेंगे तो 10 बाई जैसे कि √3 गुने √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, तो √3 बटे जैसे कि √3 हो जाएगा। हर परिमीकरण कर रहे हैं तो गुना हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा जैसे कि 10 रूट जैसे कि 3 बटे 3 में गुना कर। जय हिंद दोस्तों, और आज बात करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 10.2 प्रश्नावली हम लोग करेंगे तो 10.2। 10.1 तक के वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। 10.1 के अलावा हम लोग आज बात करेंगे 10.2। 10.2 में जैसे कि मेनली इसमें जैसे कि 2 परिमेय है, 10.1 है और 10.2 है। आवश्यकता पड़ते पर परिमेय को हम लोग जैसे कि देख लेंगे, लेकिन फाइनली हम लोग जैसे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मिलता जुलता क्वेश्चन है, जैसे 10.1 में किए थे वैसे ही जैसे कि 10.2 में भी करना है। एक परिमेय 10.1 में पढ़ना था और दूसरा की परिमेय जैसे कि 10.2 में पढ़ना है, और परिमेय कोई खास नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, क्वेश्चन बोला गया है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु लेना, माने कोई वृत्त लेंगे, इस तरह से वृत्त हुआ, और कोई बिंदु जो है वो Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा, यानी कि Q जैसे कि कोई एक बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है इस तरह से। ध्यान दीजिएगा, ये सॉलिड नहीं हो पा रहा है, ये स्पर्श रेखा, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई जैसे कि 24 सेंटीमीटर, ये जैसे कि 24 सेंटीमीटर, तथा Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी कि कोई मान लिया कि यहाँ त्रिज्या होगा ये वाला, ठीक है, ये त्रिज्या होगा, और Q से, यही Q से जैसे कि यहाँ तक केंद्र यही केंद्र होता है, वृत्त का केंद्र जिसको हम O माने, इसकी दूरी जैसे कि 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात है, यानी कि इसका मेनली जैसे ज्ञात करना है, बस कुछ नहीं करना है। पाइथागोरस प्रमेय के तहत हम लोग देख लेंगे, अगर यदि ये 24 है, ये 25 है, ये 24 है, तो ये 7 आएगा। कैसे आएगा ध्यान दीजिएगा। फाइनली जैसे कि देखा जाता है त्रिभुज बन रहा है, ठीक है, ये जैसे कि त्रिभुज बन रहा है। केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है वो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, त्रिभुज। यानी कि आप समझिए कि नॉर्मल जैसे कि त्रिभुज बन रहा है, इस तरह से जैसे कि फाइनली जैसे कि त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो ये जैसे कि समकोण हो रहा है, तो ये सामने वाला भुजा जैसे कि कर्ण होता है, ये वाला जैसे कि लंब हो जाएगा। लंब और आधार बदलते रहता है, उसमें तो मतलब नहीं है। तो कर्ण के स्क्वायर अन्य 2 छोटे भुजाओं का वर्गों का स्क्वायर के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय में हम लोग जैसे ये बात को पढ़ चुके हैं। तो बस कुछ नहीं करना, कर्ण है बड़ी भुजा, यानी कि OQ के स्क्वायर बराबर, ये कोई बिंदु है, बिंदु तो नहीं दिया, मान लिया है कि जैसे कि A में है, क्या दिक्कत है, A में मान लीजिए, तो OQ प्लस OM, OQ तो हो गया, OQ के स्क्वायर बराबर OM के स्क्वायर प्लस MQ के स्क्वायर, ये लंब ये आधार, ये लंब या आधार या आधार या लंब कुछ भी मान, लेकिन बड़ी भुजा कर्ण होता है, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय के तहत OQ कितना है, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। OM नहीं दिया है तो OM 10 के 10 रहेगा, क्योंकि यही वृत्त का केंद्र है, प्लस MQ दिया हुआ है 24 के स्क्वायर। 25 के स्क्वायर देखेंगे हम लोग, तो फाइनली जैसे कि 25 का स्क्वायर जो होती है वो 625 होती है। 25 का स्क्वायर जैसे कि 625 होता है, बराबर OM 10 के 10 रहेगा, प्लस 24 का स्क्वायर जो होती है वो 576 होता है, 576। फाइनली देखेंगे तो ये वाला बराबर कहने ले आएंगे, तो 625 माइनस हो जाएगा 576,
बराबर जैसे कि ओ एम हो जाएगा, ओ एम। ठीक है, 500 जैसे कि 25 में से, जैसे कि 625 में से 576 को घटाएंगे, आप घटा सकते हैं। तो 5 में से जैसे कि 6 नहीं घटेगा तो 15 हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 9 6 15 होता है, ये 11 हो जाएगा, तो 7 4 11 हो जाएगा, बाकी काट कुट बचेगा जैसे कि ओ एम। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर चलते आएगा, सॉरी वाई स्क्वायर स्क्वायर चलते आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ओ एम के स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट अंडर जैसे कि हो जाएगा 49 बराबर जैसे कि ओ एम हो जाएगा। ठीक है, तो ओ एम का ध्यान दीजिएगा, 49 का वर्गमूल जो होता है वो 7 होता है, बटे जैसे कि ओ एम हो जाएगा। यानी कि ओ एम जो हुआ, ओ एम कुछ ही माने थे, ओ एम जो है, ओ एम वृत्त का केंद्र है, जिसकी लंबाई 7 होगा, या 7 आया। इसका जैसे कि मिली लंबाई जो आया वो 7 आया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि एक भी हम लोग के सामने कंप्लीट हुआ। और स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, बारीक बारीक से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आकृति दिया हुआ था, ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। बोला गया कि आकृति 10.11 में यदि टीपी और टीक्यू केंद्र ओ, ये क्या चाहिए, केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो जैसे कि स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि पीओ क्यू बराबर 110 है, तो पी टी क्यू यानी कि फाइनली जैसे कि इसकी मान ज्ञात करना है, इसका जैसे कि मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसका मान ज्ञात करने के लिए ध्यान से देखिएगा, यदि आपको अप्रोच है ध्यान देंगे 110 है तो ये वाला डायरेक्ट 70 हो जाएगा, ये वाला जैसे कि 70 हो जाएगा। लेकिन कैसे हुआ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब जो होता है वो 90 डिग्री होता है। चर्चा में बताते थे कि 90 डिग्री है। वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब 90 डिग्री, तो यहाँ भी जैसे कि 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आमने सामने जैसे कि खून जो है वो 180 का बनता है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, जब 110 है तो इधर भी जैसे कि दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। तो आप नॉर्मल जैसे वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये 90 180 हो गया, और ये जैसे कि 110 और ये मिला के 180 होना चाहिए। तो 110 में हम लोग कितना जोड़ देंगे कि 180 हो जाएगा, तो 70 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। और नहीं तो आप हम ऐसे देख सकते हैं, तो ये ध्यान दीजिएगा, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण, ये चारों मिलाकर जैसे कि चतुर्भुज बनने का कोशिश कर रहा है, तो हम इसके अनुसार भी चलेंगे। ये आप जैसे कि लिख सकते हो, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओ केंद्र से स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होता है, समकोण होता है, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ओपी और ओ क्यू बराबर 90 होगा, ये 90 होगा। इसलिए डायरेक्ट चल देते हैं हम, कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर 360 डिग्री। हम जानते हैं कि चारों भुजाओं का योग जो है वो 360 होगा। ठीक है, पी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, क्योंकि जो केंद्र से डाला गया लंब है वो जो है दिया गया है 110 है, प्लस क्यू देखेंगे तो भी जैसे कि 90 बन रहा है, और प्लस जैसे कि कोण टी, यही टी ज्ञात करना है, कोण टी बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री कोण टी। 9 9 18 18 10 28 28 10 90 290 प्लस कोण टी बराबर 360 डिग्री। तो कोण जैसे कि टी बराबर 360 माइनस 290, तो कोण टी बराबर हो जाएगा 70 डिग्री। और ये कोण टी आया, जिसका जैसे कि क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि पी टी क्यू बराबर 70 डिग्री होगा।
इतना जैसे कि झिक झाक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और एग्जाम में इससे सिद्ध करने के लिए पूछेगा भी नहीं, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। ऑब्जेक्टिव जैसे मेनली जैसे कि 3 से जैसे कि 4 पूछेगा एवरेज, तो इसमें डायरेक्ट आपको याद रखना है। ध्यान दीजिएगा, ये सामना सामनी, इसके सामने और इसके सामने दोनों को मिलाकर जैसे कि जो कोण बनेगा वो जैसे कि 180 बनेगा। ये वाला और ये वाला दोनों मिलाकर जैसे कोण बनेगा 180 बनेगा, और ये आमने सामने जैसे कि 180 बनेगा। तो ये तो बनना ही है, क्योंकि ये जैसे कि 90 होता है, केंद्र से जैसे कि डाला गया स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब जो होता है 90 होता है, ये भी 90 होगा, तो आमने सामने बराबर हो गया, लेकिन 9 दूनी का 18 180 डिग्री, ये दोनों हो गया 100 जैसे कि 80 डिग्री हो गया, और ये सामने मिला के 180 होना चाहिए। अब नॉर्मल जैसे हम लोग समझने के करते हैं इसी के अनुसार क्वेश्चन। वीडियो पसंद में आता होगा स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB जो सीधा स्पर्श रेखाएं हैं, कोई इस तरह से वृत्त है, ठीक है, और P से डाला गया जैसे कि P जो है, P बिंदु से जैसे डाला जा रहा है स्पर्श रेखा। ध्यान से देखा जाए तो ये P बिंदु है, कोई केंद्र है वृत्त के अंदर जिसका नाम जैसे कि O है, और P से जो डाला गया वो PA और PB जैसे का स्पर्श रेखा है। ध्यान से देखेंगे तो PA और PB जैसे का स्पर्श रेखा है, ये जैसे कि बिंदु O है। PA और PB परस्पर जैसे कि स्पर्श रेखा परस्पर जैसे कि 80 के कोण पर झुकी है, तो कोण POA का मान ज्ञात करना है। ये जो कोण है, ये कोण कितना पे झुका हुआ है, 80 पे झुका हुआ है, बोला है कि 80 पे झुका हुआ है। ध्यान से देखेंगे, ये जैसे कि कोण जो है वो 80 है, तो POA के बाद किया जा रहा है, तो यहां से एक रेखा गुजरेगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ से जैसे कि रेखा गुजर रहा है तो मेनली देखिएगा इसमें 2 त्रिभुज बनने की कोशिश कर रहा है। एक जैसे कि त्रिभुज जो बन रहा है वो POA बन रहा है, POA, और एक त्रिभुज जो बन रहा है, दूसरा का त्रिभुज जो बन रहा है वो POB बन रहा है, POB बन रहा है, 2 त्रिभुज बन रहा है। फाइनली इसमें करना कुछ नहीं है, ये जो है परस्पर जैसे कि 80 डिग्री कोण बना रहा है। तो अभी हम आपको बताए थे, ध्यान से देखा जाए तो केंद्र से डाला गया जैसे कि स्पर्श बिंदु पर जो लंब होती है वो जैसे कि 90-90 होती है, यानी कि 90 होगा, 90 होगा, ये दोनों मिलाकर जैसे कि ध्यान से देखेंगे ये वाला और ये वाला, ये दोनों मिलाकर जैसे कि 90 होना 180 होना चाहिए, 180। और ये जब पूरे जैसे कि 80 बन रहा है तो इधर वाला को जैसे कि पूरे में हम लोग कहेंगे, ये पूरे को तो कितना जोड़ देंगे तो 100 होगा, क्योंकि पूरे जो जुटेगा तो ये जैसे कि 100 होगा। लेकिन फाइनली हम लोग पूरे का पूछा नहीं कि AOB का मान, तो पूछा नहीं, पूछ रहा है POA। जब ये स्पर्श रेखा गया, ध्यान दीजिएगा, एक रेखा हम खींचे तो ये जैसे कि कोण को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, यानी कि ये जैसे कि 80 था तो फाइनली जैसे कि 40-40 में टूट जाएगा, यानी कि 40 में इधर होगा, 40 में इधर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे तो ये जैसे कि 90 बन ही रहा था, ये भी जैसे कि 90 बन ही रहा था। हमको प्राइम फोकस करना है वो ई कोण के करना है। आप ये भी देख सकते हो कि 90 और 40 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। 130 में जैसे कितना जोड़ेंगे तो 50 जोड़ेंगे। या ये जैसे कि 100 बन रहा था, तो जब यहाँ 80 बन रहा था तो 40-40 में टूट रहा था, तो पूरे 100 है तो 50-50 में टूटेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में यहाँ पे जैसे कि सिर्फ जैसे कि POA का मान पूछा है, यानी कि POA बराबर जैसे कि डायरेक्ट हो जाएगा 50 डिग्री, बिना कलम लगाए हम बोल सकते हैं। लेकिन आपसे पलट वगैरह के पूछेगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो जैसे कि POA पूछा है, अगर एग्जाम में जैसे कि POB पूछ देता तब भी जैसे कि 50 से होता, ठीक है। कीजिएगा, आप समझने का कोशिश कीजिएगा, इस पे एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से समझा यार,
ये कोई वृत्त है, ये कोई बिंदु है, जैसे कि मान लिया कि पी है, बिंदु है, यहाँ से स्पर्श रेखा ये और एक स्पर्श रेखा इधर खींचा है, पी ए और पी बी, ये स्पर्श रेखा जिसका केंद्र कोई वो है। मान लिया जाए कि कोण ए ओ बी बराबर दिया गया है 110 डिग्री, ये पूरा मनवा दिया है 110, ठीक है। और यहाँ से एक जैसे कि रेखा खींच देते हैं सुविधा के लिए, पूछ देगा आपसे कि पी ए ओ यानी कि ए पी ओ कितना होगा, या आपसे पूछ सकता है कि पी ओ बी कितना होगा। ध्यान से देखेंगे पूरा जैसे कि ए ओ बी जो है वो 110 बन रहा है, 110, और ये तो आपको बताएंगे कि ये जैसे कि 90 और ये जैसे कि 90 होगा तो आमने सामने तो जैसे कि 180 हो जाएगा, लेकिन ये जब 110 बन रहा है तो यहाँ पर तो 70 बनना चाहिए, पूरे पर 70 बनेगा, पूरे पर 70 बनेगा। आप नॉर्मल समझिए कि जब पूरे पे 70 बन रहा है तो ये पूरे 110 था तो 55 टूट जाएगा, 55 इधर भी हो जाएगा, 55 इधर भी हो जाएगा। ये पूरे पर 70 बन रहा था तो 35 इधर हो जाएगा और 35 इधर हो जाएगा। आई होप ये जो मान पूछा है आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा होगा। ए पी ओ बोल रहा है 35 डिग्री होगा, पी ओ बी पूछ रहा है, पी ओ बी पूछ रहा है, ये भी जैसे कि पी ओ बी पूछ रहा है, ये 55 होगा, ठीक है। जोड़ के देखेंगे तो त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी जैसे कि 90 है तो 90, 55 और 35 जुट जाट के 180 हो जाएगा। इस त्रिभुज में 180 डिग्री के कोण बनेगा, इस त्रिभुज में भी 180 डिग्री के कोण बनेगा, क्योंकि ये चतुर्भुज बनता तो दोनों कोण को मिला के, पूरे चारों कोणों को मिला के 360 होता है, तो 80 मिला के 360 होता है, ठीक है। जो मेनली जैसे कि ऑब्जेक्टिव जो बनना रहता है इतनी से बनेगा। और इससे के बाद जैसे क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रमेय के द्वारा सिद्ध होगा, जो हम लोग क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं।